अच्छा मेहताब साहब, ये ज़रा हमें बताएं कि जो भी इंसान कोई काम कर रहा है उस हवाले से उसकी क्लैरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो कैसे लाई जा सकती है अपने काम में क्लैरिटी? देखिए, क्लैरिटी का ताल्लुक जो है ना वो माइंड के विजन से। अगेन जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होती तो आपके माइंड के विजन के आगे ना फॉग आ जाती है, धुंध आ जाती है, धुंध के बादल आ जाते हैं, आपको नज़र नहीं आता आपने कहाँ जाना है। जब आपको नज़र नहीं आ रहा आपने कहाँ जाना है तो आप कंफ्यूज हैं। इट मीन कि आपका माइंड कंफ्यूज है। अब आपकी बॉडी जो मर्ज़ी कर रही है बट आपका माइंड कन्फ्यूजन स्टेट में है, और कन्फ्यूजन स्टेट आपको पता है कितनी ख़राब होती है। जब आप कन्फ्यूजन स्टेट में जाते हैं आप डिसाइड नहीं कर पाते, आप एक्शन नहीं कर पाते, आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। सो क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जर्नी पे जाते हैं, अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्या होता है, आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। सो क्लैरिटी किसी भी जर्नी में, चाहे वो लाइफ की जर्नी है, चाहे बिज़नेस की जर्नी है, चाहे रिलेशनशिप की जर्नी है, उसमें क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी आपके मेंटल रिसोर्सेज को डाइवर्ट नहीं होने देती, बिकॉज क्लैरिटी की वजह से आपके माइंड के रिसोर्सेज, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, टाइम के रिसोर्सेज हैं, मनी के रिसोर्सेज हैं, वो एक ट्रैक लाइन पर रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और अगर क्लैरिटी नहीं होती तो कन्फ्यूजन में आप अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट स्पॉट्स पे वेस्ट कर रहे होते हैं, और आफ्टर सर्टेन टाइम फिर आप कहते हैं हाँ ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपना बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया, मैंने अपने रिसोर्सेज ज़ाया कर दी। तो बहुत से लोग आपको ये कहानी सुनाते हुए मिलेंगे, एक वक्त था मेरे पास बहुत कुछ था लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अब अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। भाई आपने अगर कोई गलती की तो कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। गलती आपको सिखाती है, आपको फीडबैक देती है, आपको बताती है कि जिस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे थे उसको आपने इस तरह फॉलो नहीं करना था, उसका कोई और तरीका था, कोई और स्ट्रेटजी थी, कोई और ट्रिक थी। अब आप जब उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाते हैं। सो जो सक्सेस है ना वो अपने निशान छोड़ती है। जैसे जब आप साहिल पे चलते हैं ना तो आपके पाँव के निशान रह जाते हैं। यस और नो? यस, अच्छा एग्जैक्टली। इसी तरह जो कामयाब लोग हैं, आप अगर उनकी लाइफ को थोड़ा सा पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, उनकी टॉक्स देखें, उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उनको पढ़ें, आपको क्लियर पिक्चर आ जाती है कि इस पर्सन ने स्टार्ट कहाँ से लिया था, ऐसे कौन से ट्रेड्स थे, ऐसी कौन सी हैबिट्स थी जिसको उसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, रिजल्ट्स आ गए। अच्छा NLP कहती है अगर आप भी वो हैबिट्स अडॉप्ट कर लें, उनको एग्जीक्यूट करें तो सेम रिज़ल्ट आप भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राशिद जो हैं वो एक काम करते हैं और बड़ी नफासत से करते हैं। मेहताब साहब भी चाहते हैं कि वो काम करें। अब मेहताब साहब के पास एक ऑप्शन है कि मेहताब साहब मुख्तलिफ प्रोसेस, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके व्हील को दोबारा से इन्वेंट करें और सीखें कि वो काम कैसे करना है। दूसरी ऑप्शन है कि मेहताब साहब राशिद साहब के पास आते हैं, कहते हैं कि राशिद साहब मैंने भी ये काम करना है। राशिद साहब कहते हैं कि मेहताब साहब ये 3 स्टेप हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये काम कर लेंगे। अब इस प्रोसेस को कहते हैं मॉडलिंग, NLP में कहते हैं मॉडलिंग। आप किसी भी इंसान की सक्सेस को मॉडल कर सकते हैं, किसी भी बिहेवियर को मॉडल कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव बिहेवियर को, सक्सेस बिहेवियर को, सक्सेस हैबिट को मॉडल कर सकते हैं। मॉडलिंग में आपने उस रोड मैप को फॉलो करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। सिंपल इज दैट। गुड। अच्छा ये बताइए कि सक्सेस के प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग या फैसला साजी के वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्लैरिटी के बाद आपने उसको थोड़ा नैरो डाउन करना होता है कि अब क्लियरली आप चाह क्या रहे हैं, आपको क्लैरिटी आ गई, आपने जाना कहाँ है, अब उसको मज़ीद स्पेसिफिक करना है। माइंड जो है ना वो वेग मैसेजेस को नहीं सुनता। लेट्स सपोज एक कोरियर सर्विसेज वाला है और उसने कोई लेटर ड्रॉप करना है और अगर उसके ऊपर कंप्लीट ड्रेस नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसका टाइम ज़ाया होगा। जितना प्रिसाइज मैसेज होगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, फ्लोर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, उतनी जल्दी वो मैसेज डिलीवर होगा। सो माइंड को भी जो मैसेज चाहिए वो बिल्कुल क्लियर चाहिए। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो माइंड आपके अंदर के इंसान से एक आवाज़ देता है कि भाई तू चाहता क्या है, व्हाट डू यू वांट। अब जितने क्लियर हो के आप इसको डिफाइन करते हैं आपके लिए डिसाइड करना उतना आसान हो जाता है। डिसीजन वहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार होता है जहाँ पे आपके पास क्लैरिटी नहीं है और आपने उसको डिफाइन नहीं किया। आपको क्लैरिटी आ गई मेंटल लेवल पे, माइंड विजन में क्लैरिटी आ गई। अब ये 4D है, अब उसको आपने 3D में कैप्चर करना है। आपने लेट्स सपोज के अभी इस प्रोग्राम के लिए कुछ क्वेश्चंस कैप्चर किए, ये पहले आपके 4D में थे, आपके माइंड में थे, आपके विजन में थे। आपका विजन किसी और को नज़र नहीं आ रहा, आपका विजन सिर्फ आपको नज़र आ रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए आपने इसको 3D पे कन्वर्ट किया है और 3D पे कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको लिखा है, नोट डाउन किया है। सो व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं प्रिसाइजली, वो आपने 3D में कैप्चर करना है, लिखना है उसको। वंडरफुल।